लग जाती हैं। अब रुक्मणी जी की मैया रुक्मणी जी के पास जाती हैं, उनको समझाती हैं, बेटी तूने कैसा वर ढूंढा है, वो तो ग्वाला है, गाय चराता है, और शिशुपाल तो इतना बड़ा राजा है, तो तुम्हारी शादी तो मैं शिशुपाल के साथ करूंगी, और इस ग्वाले के साथ तो बेटी तू दुख ही पाएगी। इसके ना माँ का ठिकाना ना बाप का ठिकाना, दो दो माँ दो दो बाप, इसके साथ तो ब्याह करके कहाँ जाएगी, ये तो युद्ध के डर में भाग जाता है, भगोड़ा है, मैं तो इसके साथ तेरी बेटी ब्याह नहीं करूँगी। रुक्मणी अपने मैया से रिक्वेस्ट करती है, क्या कहती हैं, ओ मैं तो सासरिए को नहीं जाऊँ ये माँ, सासरिए को नहीं जाऊँ मारी माँ, मारो मन लाग्यो मुरारी में, मारो मन लाग्यो मुरारी में, मारो मन लाग्यो मुरारी में। सांवली सूरत मैया मोहनी मूरत है, सांवली सूरत मैया मोहनी मूरत है, सांवली सूरत मैया मोहनी मूरत है, सांवली सूरत मैया मोहनी मूरत है। हे मोर मुकुट तो मैया मोर मुकुट तो मारो मनड़ो भायो ये माँ, सासरिए नहीं जाऊंगी माँ, सासरिए नहीं जाऊंगी। रुक्मणी मैया अपनी माँ को समझाती है, माँ मैं ससुराल नहीं जाऊंगी शिशुपाल के साथ, मुझे तो जिसको तुम ग्वाला बोल रहे हो वही मुझे भाग गया है, मारो मन तो भाइयों मुरारी में, मेरा मन तो मुरारी में रम गया है माँ, मैं तो विवाह करूंगी तो कृष्ण से, नहीं तो है माँ मैं विवाह नहीं करूंगी। अब रुक्मणी जी को कुछ भी नहीं सूझता, ठाकुर जी की प्रेरणा से एक पंडित जी जाते हैं, रुक्मणी मैया उन पंडित जी को 8 श्लोकों में एक प्रेम पत्र लिख कर देती है। पहला प्रेम पत्र रुक्मणी मैया ने लिखा था कृष्ण जी को, लव लेटर। अब हम लोग पढ़ें क्या, रुक्मणी मैया ने क्या लिखा था, पढ़ें, सबके सामने पढ़ दूं? रुक्मणी मैया का लव लेटर नहीं पढ़ना चाहिए। रुक्मणी मैया ने पहला प्रेम पत्र लिखा था कृष्ण जी को, और वो प्रेम पत्र लेकर गए हैं पंडित जी। पंडित जी जैसे ही बाहर पहुंचते हैं, इतना दूर है द्वारिका, विदर्भ देश से बहुत दूर है, और एक दिन विवाह को बचा है, एक दिन। पंडित जी कैसे पहुंचे, पंडित जी बोलते हैं, बेटी मैं कैसे पहुंचूंगा? रुक्मणी जी बोलती है, आपने मुझे बेटी कहा ना, अब कोई किंतु परंतु नहीं है, आपको तो मेरी चिट्ठी सांवरिया तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि मैं और किसी को अपने मन की बात नहीं बता सकती। इसको बोलते हैं सच्चा प्रेम, न माँ से जिद न बाप से जिद, सीधा प्रेमी के पास लव लेटर। और प्रेमी जी भी ऐसे हैं कि भाग के आएंगे, ऐसा प्रेम करो तो ऐसे करो, वरना करो ही मत। रुक्मणी जी बताती हैं, चिट्ठी लिखती है, पंडित जी लेके जाते हैं, गांव के बाहर ही सो जाते हैं ठाकुर जी, जैसे कल को कलियो जी महाराज सो गए थे। ठाकुर जी पंडित जी को सीधा द्वारका पहुंचा देते हैं। द्वारका में पूछते हैं पंडित जी कि ये कौन सा नगर है, बोलते हैं द्वारिका है, तो मुझे यहाँ के द्वारकाधीश भगवान से मिलना है। पंडित जी जाके कृष्ण जी से मिलते हैं, कृष्ण जी ब्राह्मण की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भोजन भंडारा प्रसाद खिलाते हैं, उनका चरणामृत लेते हैं और पूछते हैं कि आपका कैसे आना हुआ। पंडित जी बताते हैं कि विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी ने आपको मन ही मन अपना पति मान लिया है, उन्होंने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है। कृष्ण जी पंडित जी से ही कहते हैं कि आप ही पढ़कर सुनाओ कि क्या लिखा है। पंडित जी सुना रहे हैं, संदेश वाहक को ही बोल दिया कि आप ही पढ़ के सुनाओ। बहुत सरल है हमारे कृष्ण जी, हमारे राम जी। पता है जब राम जी को भी सीता मैया से प्रेम हुआ था ना, तो वैसे के वैसे लक्ष्मण जी को बता दिए थे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे चंद्रमा में सीता जी का चेहरा नजर आ रहा है, सब बता दिए थे। ऐसे ही कृष्ण जी हैं, बोलते हैं पंडित जी आप ही पढ़ के सुना दो। रुक्मणी जी ने कैसा प्रेम पत्र लिखा था, सबसे 8 श्लोकों में 8 नए नए संबोधन किए हैं रुक्मणी मैया ने। रुक्मणी जी ने कहा, हे त्रिभुवन सुंदर, क्या कहा, त्रिभुवन में तुमसे सुंदर कोई भी नहीं है। आपके गुणों को
जो सुनने वाले के कानों के हृदय से, सुनने वाले जो होते हैं आपके गुण को जो सुन लेते हैं, आपके गुण कानों के माध्यम से हृदय में जाकर प्रवेश कर जाते हैं और एक एक अंग के ताप जलन को बुझा देते हैं। आपके रूप सौंदर्य को देखने के लिए, देखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। हे अच्युत, मेरी चित्त लज्जा, संकोच सब कुछ छोड़कर आप में प्रवेश कर रहा है। समझ पाए? कुछ समझ में आ गया? अब ऐसे ही पढ़ूंगी भाई, डिटेल में समझाने से बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा संदेश करते हैं संबोधन। हे प्रेम स्वरूप श्याम, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, धाम सभी आप में अद्वितीय हैं, आपके समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। आप पुरुष भूषण हैं, जितने भी पुरुष हैं उनके भूषण हैं, श्रेष्ठ हैं सब में, आप पुरुष भूषण हैं। आप ही बताइए, ऐसी कौन कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो आपके रहते हुए किसी और को पति के रूप में स्वीकार करेगी? ऐसी कौन हो सकती है? आप कहेंगे कि मैं अति काला हूँ। रुक्मणी जी कहती हैं कि हे कृष्ण जी, आप ये सोचेंगे कि मैं अति काला हूँ, बहुत काला हूँ, और मैं आपको विवाह के लिए बुला रही हूँ, क्योंकि नारद जी ने बताया था कि वो बहुत काले हैं, तो आप काले हों। किंतु जिस शिशुपाल के साथ मेरा विवाह पक्का किया है मेरे भाई ने, वो तो मुझे यमराज के समान लग रहा है। उनसे तो आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप मुझे यहाँ से ले जाएं। आप मुझे जल्दी से आइए और यहाँ से जल्दी लेकर जाइए। हे प्रियतम, काया, वाचा और मन से मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। आप यहाँ आकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यदि आपने विनती नहीं मानी, आपने यदि मेरी विनती नहीं मानी, तो आपकी बहुत ही अपकीर्ति हो जाएगी और आप सरीखे वीर की अर्धांगिनी हो चुकी हूँ मैं। आप जैसे वीर की मैं अर्धांगिनी हो चुकी हूँ, और जैसे सिंह के भाग को गीदड़ ले जाए, वैसा ही ये शिशुपाल आपके भोग को, आपके प्रसाद को, आपके हिस्से को ले जाने को तैयार हो रहा है। पता है सिंह क्या करता है? सिंह शिकार कर देता है और छोड़ देता है, मार देता है किसी जानवर को और छोड़ देता है और घूमता है मस्त। उसकी अपनी अदा है, शिकार करके तुरंत नहीं खाता शेर, उसको छोड़ देता है, फिर थोड़ा टहल के आता है। क्या मजाल है कि सिंह के किए हुए शिकार को कोई देख भी ले? किसी की मजाल नहीं है, चाहे कितना भी भूखा मरता रहे। तो बोलते हैं कि हे सिंह, आपके जो शिकार है, मैं आपकी शिकार बन चुकी हूँ, उसको ये गिदड़ ले जाने को तैयार हो रहा है। इसीलिए आप आएँ और मुझे अपने साथ ले जाएं, क्योंकि यदि शिशुपाल ने मेरा स्पर्श कर लिया तो आपकी अपकीर्ति हो जाएगी। इसीलिए आप मुझे अपने साथ ले जाएं। यदि मैंने जन्म जन्म में, किसी भी जन्म में कुआं, बावड़ी खुदवाया है, यज्ञ किया है, दान किया है, नियम निभाया है, व्रत किया है, देवता और ब्राह्मणों को गुरु के समान पूजन किया है, तो आप आइए और मेरा पाणी ग्रहण करके ले जाएं। रुक्मणी जी लिखती हैं कि मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। शिशुपाल अथवा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श करेगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी लिखती हैं कि पत्रिका पढ़ते ही आप तुरंत आना, विलंब मत करना। परसों सुबह सुबह मेरा ब्याह है, परसों सुबह सुबह मेरा विवाह है, उस समय आना। आप अजित हैं, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला है उसी दिन, मतलब रास्ता भी बताती हैं कि आप कैसे आना। कृष्ण जी को क्या पता भाई विदर्भ देश में कैसे जाना है, हालांकि वो सर्वंतर्यामी है, उनको पता है, लेकिन रुक्मणी जी ये भी बता रही हैं कि कैसे आओगे और कैसे मुझे हरण करके ले जाओगे। मार्ग भी रुक्मणी जी चिट्ठी में बता रही हैं। बताती हैं कि जिस दिन मेरा विवाह है, बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल, जरासंध सब आएंगे, सबको आप मथ देना। क्या कर देना? जैसे आपने सांप को मथा था, नाथ को नाथा था, ऐसे इन लोगों को मथ देना। और मेरी ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि मैं कृष्ण को बुद्धिमता सिखा रही हूँ, ये भी बोल रही है ना कि मेरी ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि मैं आपको बुद्धिमता सिखा रही हूँ, आप मुझे बहुत चतुर कहेंगे।
आप कहेंगे कि मैं इस लड़ाई के प्रसंग में, पूरा युद्ध के मैदान में मैं आपसे विवाह कैसे करूं? विवाह विधि विधान से संपन्न नहीं हो सकेगा। तो मैं आपसे एक मार्ग और बताती हूँ। क्या? जैसे पिशाच विवाह होता है, आसुर विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, ऐसे ही आप मेरे साथ विवाह कर सकते हैं। पाणी ग्रहण ब्राह्मणों के लिए होता है, क्षत्रियों के लिए राक्षस विवाह होता है। आप मुझे इनमें से किसी भी प्रकार का विवाह करके यहाँ से ले जाएं। यदि आप सोचते हैं कि मैं तो अंतःपुर में रहूँगी, तो आप मुझे महल के अंदर से कैसे लेके जाएंगे? तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ मार्ग। हमारे कुल में ऐसा नियम है कि ब्याह से पहले कन्या गौरी पूजा को जाती है। अपन भी करते हैं ना, गौर, जो गौर पूजा करते हैं नहीं, वही है। सब समाज में होता है ये गौर पूजा, सब समाज में गौरी पूजा। तो मैं सुबह सुबह गौरी पूजा में जाऊंगी। उसी समय बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा और दुल्हन को गिरजा जी के मंदिर में सब तरफ से लेके जाएंगे, पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ। उसी समय जब मैं आपको इशारा करूंगी, आप मुझे उठा के ले जाना। बताओ, ऐसे बता रही हैं रुक्मणी जी।